All right, so let's start fuel cell. फ्यूल सेल को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं। हम जो फ्यूल सेल डिस्कस कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल फ्यूल सेल है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। और डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। ये भी इलेक्ट्रोड है हमारे पास। और ये इलेक्ट्रोड्स टेक्निकली कनेक्ट है यहाँ पर एक वोल्ट मीटर से। ओके, मैं यहां से ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं यहां से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, यहां से स्टीम जो है वो रिलीज हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको देख लेते हैं। ये जो ये जो इलेक्ट्रोड है ये बेसिकली पोरस ग्रेफाइट का बना हुआ है। और इस पोरस ग्रेफाइट पे कोटिंग है निकल और निकल ऑक्साइड की। सो कोटेड विद निकल एंड निकल टू ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है NiO। जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी पोरस ग्रेफाइट का बना हुआ है और इस पे सिर्फ निकल की कोटिंग है। ओके, यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम यहां पर बता देते हैं कि जी ये हमारे पास वार्म concentrated NaOH है and this warm concentrated NaOH will serve as an electrolyte. ओके, सो ये एक इंडस्ट्रियल फ्यूल सेल है। अब इस इंडस्ट्रियल फ्यूल सेल में कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई NaOH जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है।
ठीक है। So warm concentrated condition is used to increase the rate of reaction. Increase the rate of reaction. ठीक है जी। यहां पर जो निकल है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है दोनों तरफ। सो निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है जी। आप नोट कीजिएगा, ऑक्सीजन गैस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू द पॉजिटिव कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, और हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू द नेगेटिव कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। Oxygen gas is introduced into the positive compartment of the cell, and hydrogen gas is introduced into the negative compartment of the cell. याद रखिएगा कि दोनों के दोनों जो ग्रेफाइट थे वो पोरस थे। ठीक है। तो दोनों गैसेस जो है वो इन पोरस ग्रेफाइट से निकलकर इस इलेक्ट्रोलाइट में शामिल होंगे, और जब इस इलेक्ट्रोलाइट में शामिल होंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट केमिकल रिएक्शन। तो फ्रॉम द बुकलेट या फ्रॉम द डेटा टेबल, आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशंस होंगी। ये है जनाब ऑक्सीजन गैस, वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन 4OH माइनस, और इसकी ई नॉट की वैल्यू है हमारे पास +0.40 वोल्ट। हमने ये ऑक्सीजन गैस ये वाली इक्वेशन क्यों यूज की? क्योंकि इसमें मीडियम एल्कलाइन है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी तो एल्कलाइन था। तो अब हम इस पे कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऑपरेट हो रहा है पूरा सेल। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, तो रिडक्शन फेवरेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से ये वैल्यू लेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं
increasing the concentration of hydroxide ions favors equilibrium towards left hand side. Reduction is not favorable. Value becomes less positive. ओके हमारे पास एक और भी इक्वेशन है। जाहिर सी बात है, हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा मीडियम एल्कलाइन है, तो हम एक ऐसी इक्वेशन चूज करेंगे डेटा टेबल से जिसमें हाइड्रोजन गैस और एल्कलाइन दोनों अवेलेबल हों। तो हमने इस इक्वेशन को चूज किया। ये इक्वेशन है हमारे पास 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन H2 प्लस 2OH नेगेटिव, और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास -0.83 वोल्ट। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगी। ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगी तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाएगी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं। Increasing concentration of hydroxide ions favors equilibrium towards left hand side. So reduction is not favorable. Obviously oxidation favorable होगा। Which is why value becomes more negative. ठीक है, ये इक्वेशन का सिलेक्शन हो गया। हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे, अब ऑब्वियसली कंबाइन करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरह से रखते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जाहिर सी बात है ये मोर पॉजिटिव ऐसी भी वैल्यू है, इसकी इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज लिखेंगे। जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखेंगे। ऑब्वियसली दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल होंगे। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन है उसको मैंने लिखना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज। ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस, ये है हमारे पास 2H2 गैस, ये आ जाएगा आपके पास 4OH नेगेटिव एरो 4H2O प्लस 4OH माइनस, राइट। आप नोट करें, मैं यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू भी डिटरमिन करता हूं। और ई नॉट सेल की वैल्यू
डिटरमिन करने के लिए ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट का फॉर्मूला लेंगे। ई नॉट राइट की वैल्यू हमारे पास +0.40 वोल्ट, ई नॉट लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास -0.83 वोल्ट। तो यहां से हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी +1.23 वोल्ट, राइट। सो ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन है, और इस ओवरऑल इक्वेशन में आप नोट करें दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड आयन सेम है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट सेम है, इसलिए ई नॉट सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं as the amount of hydroxide ion is same, on both sides, so concentration has no effect on E naught cell. एक और बात, हाइड्रोक्साइड आयन से कैंसिल। ओके, आई एम मिसिंग वन थिंग, होल्ड ऑन। यहाँ बेटा 2 वाटर मॉलिक्यूल भी तो थे ना, और यहाँ 4 हाइड्रोक्साइड आयंस भी थे, राइट। सो ये 4 हाइड्रोक्साइड आयंस कैंसिल, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल। सो आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, O2 + 2H2 एरो 2H2O, and that's your overall equation. All right, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ईएमएफ वर्सेस टाइम की। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके दूं आपको, अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करके दूं आपको, सो हम ग्राफ अगर मैं प्लॉट करके दूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास ईएमएफ है और ये आपके पास टाइम है। इसका मतलब ग्राफ इस तरह का बनेगा कि पहले डिक्रीज होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईएमएफ रिमेन्स सेम। ईएमएफ बोल लीजिए या ई नॉट सेल बोल लीजिए, ईएमएफ रिमेन्स सेम, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा मैं इस ई नॉट सेल को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ? इस ई नॉट सेल को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ई नॉट सेल, वी कैन, सबसे पहली बात, मैं इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, सो वी कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा, कैटलिस्ट जो हम यूज कर रहे हैं निकल, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें।
ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या होंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। भाई स्टीम इज द प्रोडक्ट विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, लेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, ये भी हो सकता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्लेमेबल होती है, डिफिकल्ट टू स्टोर। इसके अलावा पुअर पावर टू वॉल्यूम रेशियो। यानी अगर मैं वॉल्यूम ज्यादा लेता हूं तो पावर मुझे इतनी नहीं मिलती, तो पुअर पावर टू वॉल्यूम रेशियो। और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सो टुक अप मोर स्पेस। ठीक है, एक चीज और, स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि सर जब आपने यहाँ निकल से इसको कोट किया तो यहाँ पर भी आपने निकल कोट किया, लेकिन निकल ऑक्साइड क्यों साथ में कोट किया? मैंने निकल ऑक्साइड इसलिए यहाँ पर कोट किया ताकि मैं इस निकल को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि अगर मैं ये निकल ऑक्साइड की लेयर अप्लाई नहीं करता तो ऑक्सीजन निकल के साथ रिएक्शन करके निकल ऑक्साइड बना लेता, फिर ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव नहीं करता। ये कैटलिस्ट बिहेव करे, इसलिए मैंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर निकल ऑक्साइड की लेयर अप्लाई की है। ठीक है, सो दैट्स द केस ऑफ फ्यूल सेल, दैट्स द एंड ऑफ फ्यूल सेल।